हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स किरण शर्मा हेयर। सो आइए दोस्तों, मई मंथ के हरियाणा के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज, हाल ही में किस पैरा एथलीट खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो भाई यह घोषणा की है पद्मश्री विजेता दीपा मलिक ने। दीपा मलिक हरियाणा के सोनीपत जिले के बैसवाल गांव की रहने वाली हैं और 2016 में रियो के पैरालंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है वो। और उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है और वो हरियाणा के स्टेट इलेक्शन कमीशन की ब्रांड एम्बेसडर भी चुनी गई थी। उन्होंने यह फैसला भारतीय पैरालंपिक समिति का सदस्य बनने से पहले लिया था कि अब वो खेलेंगी नहीं। नेक्स्ट इज, अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया हर साल 12 मई को मनाया जाता है। जो नर्सिस हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे सोसाइटी के प्रति, तो उसके सम्मान में यह हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट इज, हरियाणा सरकार ने किसी तुरंत प्रभाव से कोविड-19 के लिए मुख्य सचिव के डाटा मैनेजमेंट सेल में प्रतिनियुक्त किया है? ये है भाई डॉक्टर इंद्रजीत एचसीएस अधिकारी हैं ये। इनको इमीडिएट इफेक्ट से इन्होंने हरियाणा सरकार ने मुख्य सचिव के तौर पर डाटा मैनेजमेंट सेल में इन्होंने इनको प्रतिनियुक्त किया है। नेक्स्ट इज, भाई हरियाणा में जिन खंडों में भूजल स्तर 40 मीटर से भी ज्यादा नीचे चला गया है वहां पर एक स्कीम लागू की गई है, मेरा पानी मेरी विरासत। इसमें क्या होगा, इसमें सरकार ने घोषणा की है कि आप धान की जगह, धान की जो खेती होती है वो ज्यादा ज्यादा पानी चाहिए उसको, तो आप धान की खेती छोड़ करके उसकी जगह जो दूसरी वैकल्पिक फसलें हैं जैसे मक्का, कपास, बाजरा और मूंग, आप ऐसी फसलों को उगाइए। और इसके लिए लक्ष्य रखा है सरकार ने, 2.5 लाख एकड़ भूमि का लक्ष्य रखा है। और इस फसल विविधीकरण से लगभग 85 से 90% पानी की बचत की जा सकती है। 1 एकड़ धान की फसल की सिंचाई के लिए 80 लाख लीटर पानी की खपत होती है। नेक्स्ट इज, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के अंतर्गत धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलों को उगाकर विविधीकरण करने की एवज में किसानों को प्रति एकड़ कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? भैया हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि आप अगर धान की खेती छोड़ देते हैं तो आप जो जमीन है, जिस जमीन पे आप धान की खेती उगाने वाले थे, तो आपको उसके लिए यानी 1 एकड़ के बदले आपको 7,000 रुपए आपको दिए जाएंगे, 7,000 रुपए की राशि दी जाएगी। और इसके लिए सरकार ने एक साइट भी बनाई है, पोर्टल भी बनाया है, मेरा पानी मेरी विरासत। वहां पे जाकर के किसान अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद उनको ये राशि उनको मिल जाएगी। नेक्स्ट इज, मेरा पानी मेरी विरासत योजना कितने खंडों में शुरू की गई है? तो भैया मेनली, वैसे जिलों की बात की जाए तो ये मेनली 4 जिलों में लागू की गई है। कैथल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद, इन चारों जिलों के को मिला करके 8 खंड हैं। उनमें ये योजना लागू की गई है। नेक्स्ट इज, राज्य में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए कुल लागत का कितने प्रतिशत का अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है? सूक्ष्म सिंचाई है भाई जो जिसको ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं, माइक्रो इरिगेशन भी बोलते हैं, और जिसमें पतले पतले पाइप्स जैसे जो फसल है उसके पास से निकाले जाते हैं लाइन वाइज, और जिसमें ड्रॉप ड्रॉप करके पानी गिरता है, जो ट्यूब होंगी वहां से, पाइप होंगे वहां से बूंद बूंद करके पानी गिरता है। 85% अनुदान सभी वर्ग के किसानों को वर्ष 2019 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज, वर्ष 2019-20 तक कितने लाख हेक्टेयर को सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया है? तो भाई यह आएगा 1.08 लाख हेक्टेयर एरिया को कवर किया जा चुका है जो सूक्ष्म सिंचाई है उसके तहत। नेक्स्ट इज, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक कितने किसानों को योजना के तहत पंजीकृत किया जा चुका है, यानी कितने किसानों को इस फसल बीमा योजना के तहत रजिस्टर किया जा चुका है? तो आंसर है भाई 37 लाख किसानों को। नेक्स्ट इज, हरियाणा में वर्ष 2018-19 में खाद्यान्न
उत्पादन कितने मीट्रिक टन हुआ? तो भाई ये आएगा 84 लाख मीट्रिक टन। सो नेक्स्ट इज, हरियाणा सरकार ने किसे तुरंत प्रभाव से कोविड-19 के कारण ट्रेनों के माध्यम से घरों को जा रहे प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही के लिए अंबाला जिला में नोडल अधिकारी नियुक्त किया है? नोडल अधिकारी होते हैं जो टेम्परेली ऐसे मतलब पर्टिकुलर एरिया के लिए नियुक्त किए जाते हैं कि आप जाइए और इस एरिया का या फिर इस मोहल्ले की जो एक्टिविटीज हैं उनको आप कंट्रोल कीजिए। सो ये हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ शुगर मिल्स लिमिटेड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री शक्ति सिंह आईएएस को नियुक्त किया गया है। श्री शक्ति सिंह पहले एचसीएस के पद पे थे, फिर इनको प्रमोट करके आईएएस का पद इनको दिया गया। सो नेक्स्ट इज, प्रदेश के सभी निराश्रय पशुओं विशेषकर गायों और नंदियों को प्रदेश की सभी गौशालाओं में आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में किस समिति का गठन किया गया है? तो भाई वो है पशुधन सर्वेक्षण समिति। प्रदेश के खंडों में 225 पशुधन सर्वेक्षण समितियों का गठन किया गया है। सो नेक्स्ट इज, वर्तमान समय में मई 2020 तक प्रदेश में गौशालाओं की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। तो कुल संख्या है 600। नेक्स्ट इज, हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विभागों जो मोहरों पर भारत के राज्य चिन्ह स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया का उपयोग कर रहे हैं को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे सुनिश्चित करेंगे कि कागजों पर मोहरों की छाप सटीक व स्पष्ट हो। तो भाई जो भारत के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके पास जो स्टैंप है या भारत का जो राज्य चिन्ह वाली जो स्टैंप है भाई उसका यूज करते हैं। तो यूज करते टाइम काफी बार ऐसा होता है कि वो जो छाप होती है वो आधी रहती है और आधी वो मतलब फेड रहती है, छाप पड़ती नहीं है आधी। तो सरकार ने ये कहा है कि भाई आप स्टैंप लगाते टाइम यह मतलब कंफर्म करें कि वो बिल्कुल मतलब स्ट्रिक हो, जो स्टैंप है बिल्कुल डिटो उस पे कागज पे भी हो और स्पष्ट हो बिल्कुल। सो नेक्स्ट इज, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो भाई ये हर साल 22 मई को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी वो थी हमारी समस्याओं का समाधान प्रकृति में ही निहित है। सो इंपॉर्टेंट है थीम, याद रखनी है। नेक्स्ट इज, हरियाणा के किस जिले में लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से राज्य का पहला ग्रिड से जुड़ा 1.2 मेगावाट क्षमता का बायोगैस आधारित पावर प्लांट चालू किया गया है? तो भाई वो हरियाणा के जो जींद है, जींद जिला, उसके गांव मोरखी में शुरू किया गया है। और इस प्लांट में 85 लाख यूनिट वार्षिक बिजली उत्पादन होगा और लगभग 180 टन प्रतिदिन जैविक कचरे की खपत होगी और बिजली के अलावा लगभग 15 टन प्रतिदिन जैविक उर्वरक का उत्पादन होगा। सो नेक्स्ट इज, हरियाणा सरकार ने प्रदेश की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो भाई इसकी स्थापना चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में यह स्थापित की जाएगी। और इंग्लिश में बात की जाए तो इसका नाम है होका यानी हरियाणा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। ये हरियाणा में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की जाएगी। सो नेक्स्ट इज, भारतीय नेवी में जेसीओ यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर के पद पे कार्यरत झज्जर के गांव कबलाना के जवान गौरव दत्त शर्मा सोमालिया में शहीद हो गए। भाई गौरव दत्त शर्मा नेवी में जेसीओ के पद पे थे और इनकी शादी फरवरी में ही हुई थी और सोमालिया के पास ये 18-19 मई को इनका जो जहाज था उसमें मतलब एक हादसा ही हुआ था, उस हादसे में ये शहीद हो गए। और 20 से 25 मई को इनका जो पार्थिव शरीर था इनके गांव लाया गया और अंतिम विदाई दी गई। सो नेक्स्ट इज, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता नरेश सिंह शेखावत को वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। ये हरियाणा के किस जिले से हैं? तो भाई ये है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से। सो नेक्स्ट इज, हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो भाई वो है श्री गुलशन आहूजा। नेक्स्ट इज, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले
विभाग के निदेशक कौन है? तो भाई वो है श्री चंद्रशेखर खरे। नेक्स्ट इज हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में मानव संसाधन प्रबंधन निदेशालय तथा भाषाएं एवं हरियाणवी संस्कृति विभाग के सहयोग से भाषा कौशल पर 3 सप्ताह का ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किया गया? तो भाई वो है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। और मानव संसाधन प्रबंधन के जो निदेशक हैं डॉक्टर MS सिद्धपुरिया, उन्होंने इस पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया था। 3 सप्ताह की अवधि का पहला ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स जिसे निदेशालय ने पहली बार आयोजित किया गया था। सो नेक्स्ट इज हरियाणा संस्कृत अकादमी ने प्रदेश मुख्यालय में किस विषय पर 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत वेबिनार ऑनलाइन संगोष्ठी यानी भाई ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया था? तो इसका विषय था संस्कृति एवं स्वास्थ्य संरक्षण। और इस आयोजन में भाई जो देश और विदेश के जो संस्कृत विद्वान थे वो हजारों की संख्या में मतलब इसमें शामिल हुए थे ऑनलाइन के थ्रू। सो नेक्स्ट इज हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक कौन है? तो वो है डॉक्टर सोमेश्वर दत्त शर्मा। नेक्स्ट इज हरियाणा में न्याय वितरण प्रणाली में अधिक तेजी लाने और पारदर्शी बनाने के लिए किस सिस्टम को लागू किया गया है? तो भाई वो है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और जिसको शॉर्टकट में ICGS भी बोलते हैं, जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सभी स्तंभों की जानकारी और एनालिटिक्स के आदान प्रदान का एक सामान्य मंच है। सो नेक्स्ट इज चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के किस कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान द्वारा कृषि और रोजगार सृजन के लिए एकीकृत गतिविधियों से कौशल वृद्धि पर 5 दिवसीय वेबिनार आयोजित किया गया, यानी भाई सेमिनार आयोजित किया गया? तो आंसर है साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान, और जो हिसार में है। नेक्स्ट इज हरियाणा बिजली वितरण नियमों ने उपभोक्ताओं के लिए मीटर रीडिंग गलत होने की स्थिति में किस सुविधा को शुरू किया है? यानी भाई घर का जो मीटर है, मीटर रीडिंग अगर वो गलत आती है, मीटर गलत आता है, तो उस केस में भाई क्या करें? तो उसके लिए एक इन्होंने सुविधा एक शुरू की है, फैसिलिटी ट्रस्ट रीडिंग के नाम से, और ये उपभोक्ताओं को इस वाली वेबसाइट पे मिलेगी, यहाँ पर ये उनका यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज हरियाणा बिजली वितरण नियमों द्वारा ट्रस्ट रीडिंग की सुविधा को कितने शहरों में शुरू किया गया है? तो भाई ये आएगा 42 शहरों में, हर जगह नहीं है ये, हरियाणा के सिर्फ जो 42 शहर हैं वहां पर ही इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट इज जस्टिस SN सत्यनारायण ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जस्टिस का पदभार संभाला है। भाई ये जो जस्टिस हैं ये पहले कर्नाटक हाई कोर्ट में सेकंड मोस्ट सीनियर वहां के जज थे, और इनका ट्रांसफर करना था फिर हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में, इनको मार्च में करना था, लेकिन कोरोना की वजह से कोविड-19 की वजह से इनका डिले हो गया, और फिर मई में इनको ट्रांसफर किया गया, और यहाँ पर ये 7th मोस्ट सीनियर जज हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। नेक्स्ट इज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? तो भी अब वो जजों की संख्या हो गई है 56। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हरियाणा के एग्जाम से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट इज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो भाई ये है जस्टिस रविशंकर झा। नेक्स्ट इज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गाड़ियों की लोडिंग एवं अनलोडिंग के लिए किस मशीन के डेमो का निरीक्षण किया है, कि भाई जो मतलब वजन को मापेगी गाड़ियों के कि कितना भाई लोड लेके जा रही है वो। सो पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है ये, पंचकुला में है ये, और इस मशीन से 200 टन तक लोडिंग गाड़ियों का वजन किया जा सकता है। सो नेक्स्ट इज कुश्ती संघ ने खेलो इंडिया की लिस्ट से कितने हरियाणवी पहलवानों का नाम हटाया है? तो भाई हरियाणा से हटाया है 36 खिलाड़ियों को, और पूरे देश की बात की जाए भारत से तो 101 पहलवानों को हटाया गया है यहां से। सो नेक्स्ट इज हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने कोरोना के कारण मौत का शिकार हुए लोगों के
आश्रितों के लिए अतिरिक्त सीट आरक्षित की है? तो भाई वो है JJU, हरियाणा की गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट इज, हरियाणा राज्य की पहली टनल युक्त मंडी कौन सी बनी है? तो भाई वो बनी है हिसार की जो मंडी है, कि जब गेहूं की खरीद होनी थी और कोरोना का कहर जारी था, तब इन्होंने एक टनल बनाया था जिसमें से किसान गुजरेंगे और उनपे मतलब उनको सैनिटाइज किया जाएगा। वो जो टनल थी वो खुद ही उन किसानों को सैनिटाइज कर रही थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो हिसार की मंडी है वो हरियाणा की पहली टनल युक्त मंडी बन गई। सो नेक्स्ट इज, हरियाणा की किस पंचायत को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो वो है भाई रोहतक जिले के जो कलानौर खंड है, वहां का जो गांव है कहनौर को। सो नेक्स्ट इज, कोविड-19 महामारी के दौरान हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रखने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो वो है भाई पढ़ता हरियाणा। नेक्स्ट इज, हरियाणा सरकार ने कैंसर और किडनी रोगियों को कितने रुपए पेंशन देने का निर्णय लिया है? कि ये है कि भाई हर महीने उनको 2250 रुपए दिए जाएंगे जो भी कैंसर और किडनी के रोगी हैं। सो नेक्स्ट इज, हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवर पाल ने राज्य के वन क्षेत्र को 6% से बढ़ाकर कितने परसेंट करने की घोषणा की है? तो वो है भाई 6% से जो वन क्षेत्र है अब वो 10% हो गया है। यह घोषणा हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवर पाल ने की है। सो नेक्स्ट इज, भारतीय कुश्ती फेडरेशन ने विनेश फोगाट, जो बलाली गांव से हैं चरखी दादरी के, का नाम खेल रत्न के लिए, रवि दहिया का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट इज, रवि दहिया को वर्ष 2016 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भाई रवि दहिया को खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था और ये हरियाणा के जिले सोनीपत से बिलोंग करते हैं। दोस्तों ये थे हरियाणा के मई मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, और मिलते हैं अगले मंथ जून के करंट अफेयर्स के साथ में। सो दोस्तों अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको हरियाणा के जितने भी एग्जाम्स हो सब में आपको इन करंट अफेयर्स से हेल्प मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।